अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। पहले तो मैं माज़रत चाहता हूं कि कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। कुछ मसरूफियत भी थी और कुछ थोड़ी सी तबीयत नासाज थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि रेगुलर रूटीन के मुताबिक वीडियोज़ बनाया करूँ। तो लास्ट वीक मैं कोहाट गया, मेरे एक दोस्त ने वहाँ पे जिप्सम की माइनिंग स्टार्ट करना चाह रहे थे, तो उनके साथ मैं कोहाट गया। उनकी ख्वाहिश थी कि आप हमें माइन पे जाके ज़रा थोड़ा सा रहनुमाई कर दें, एजुकेट कर दें कि ये जिप्सम का डिपॉज़िट कैसा है और जिप्सम का काम हम करें या ना करें। तो इस हवाले से मेरी उनके साथ नशिस्त थी। तो हमने ट्रैवलिंग के दौरान भी काफ़ी इस पर डिस्कशन की और इससे पहले भी डिस्कशन हुई। तो मैं आप नाज़रीन के नॉलेज के लिए भी शेयर करता चलूँ कि पाकिस्तान में जिप्सम के तकरीबन 6 बिलियन टन के रिज़र्व्स हैं, जिसमें से 94% जिप्सम कोहाट डिवीज़न में है। यानी कि कोहाट, करक और हंगू, इन 3 डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 94% रिज़र्व्स जिप्सम के पाए जाते हैं, जबकि बाकी 6% रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान, जिसमें मियाँ वाली, चकवाल, जेलम, खुशाब, कुछ हरीपुर का इलाका और डीजी खान का इलाका शामिल है। इन एरियाज़ में भी जिप्सम के डिपॉज़िट्स हैं, रिज़र्व्स हैं। लेकिन जो मेजर और बड़े डिपॉज़िट्स हैं वो मैंने ज़िक्र किया कि कोहाट डिवीज़न में है। यहाँ के जिप्सम की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये आप जो डिपॉज़िट देख रहे हैं, ये मायने देख रहे हैं, ये जिप्सम के डिपॉज़िट्स हैं। बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, मिलियंस ऑफ टन के रिज़र्व्स हैं, कई सालों से काम हो रहा है और लेकिन आज भी ऐसे ही है जैसे अभी शुरू किया है। ओपन पिट माइनिंग है और क्वालिटी वाइज ये बेहतरीन है। 90+ इसकी प्योरिटी है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इसको कहते हैं, CSO4 2H2O इसका फार्मूला होता है। और इसका ज़्यादातर जो इस्तेमाल है वो सीमेंट इंडस्ट्री में है। सीमेंट इंडस्ट्री के बाद इसका जो दूसरा बड़ा इस्तेमाल है वो एज ए प्लास्टर ऑफ पेरिस है और फिर जिप्सम बोर्ड के तौर पर इस्तेमाल होता है। उसके बाद फिर जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस के बेतहाशे इस्तेमाल हैं। आप गिनते जाएं तो आप हैरान हो जाएं कि यार इतनी इंडस्ट्री है जो जिप्सम से वाबस्ता है। यानी कि आप सिरेमिक से लेके सैनिटरी और मेडिकल में, ये डॉक्टर्स हॉस्पिटल में जब किसी का फ्रैक्चर हो जाता है तो वो कहते हैं प्लास्टर लगाते हैं, तो वो बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है। फिर इससे आप घरों की फॉल सीलिंग है, इससे आप डेकोरेशन के पीसेस बनते हैं। इसके बाद इससे आप आर्टिस्टिक वर्क बहुत ज़्यादा इससे होता है। तो अच्छे खासे इसके इस्तेमाल है जिप्सम के, जहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, चाहे प्रोसेस करके या प्रोसेस से पहले। इसके अलावा एज ए फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल होता है। आप साथ साथ ये देखिए बैकग्राउंड में पूरा वो जिप्सम के पहाड़ हैं, ये जिप्सम के डिपॉज़िट्स हैं, जो कि बहुत बड़ा डिपॉज़िट है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वाई कि जिप्सम का काम क्यों किया जाए। तो मैं ज़ाती तौर पर ये रिकमेंड करता हूँ कि एक ख़ास तौर पे जो न्यू कमर है, जो माइनिंग के बिज़नेस में आना चाहता है, तो उसके लिए जिप्सम का प्रोजेक्ट बेहतरीन प्रोजेक्ट है। अपने आप को थोड़ा सा एजुकेट करने के लिए भी और हार्मोनाइज़ करने के लिए माइनिंग के बिज़नेस में। ये इंडस्ट्रियल मिनरल है, लो कॉस्ट मिनरल है। इसकी माइनिंग कास्ट आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 रुपये आती है और ये जितना आप प्रोड्यूस करते हैं बिक जाता है। जितना आप प्रोड्यूस करते हैं नॉर्मली बिक जाता है। थोड़ी सी आपको जो इसमें प्रॉब्लम आती है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लॉजिस्टिक्स की आती है, ट्रांसपोर्टेशन की आती है। कि आपके पास अगर अपने 2-3 डंपर हैं और या आपने अरेंज कर लिए, मैनेज कर लिए, एक एक्सीवेटर है, एक कंप्रेसर है, तो आप इस बिज़नेस को बेहतरीन रन कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि लो कास्ट मिनरल है, 300-400 रुपया, 200-300 रुपया इसकी माइनिंग कास्ट है। सेल प्राइस भी कितनी ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से इस पर रिस्क भी कम है। आपका खुदा न खास्ता अगर लॉस होता है तो बहुत कम लॉस है और आप अपने आप को माइनिंग के हवाले से एजुकेट कर सकते हैं। आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। लोकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा खपत है, ठीक है जी, हज़ारों के हिसाब से, हज़ारों टन के हिसाब से इसका इस्तेमाल है।
तो इस वजह से मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि ख़ास तौर पे न्यू कमर को इंडस्ट्रियल मिनरल में काम करना चाहिए। और इंडस्ट्रियल मिनरल में फिर जिप्सम एक ऐसी मिनरल है जो कि ईजीली अवेलेबल भी है, उसकी माइनिंग आसान है और उसकी सेल बहुत है, सेल आसान है, तो इससे स्टार्ट करना चाहिए। देन फिर ग्रेजुअली जो आगे बढ़ता जाए, एक्सपीरियंस हासिल करता जाए, तो मुख्तलिफ मिनरल्स में आ सकता है, लेकिन स्टार्टअप इज़ द बेस्ट। फिर उसके बाद अपनी पासिंग की इंडस्ट्री चाहे लगा ले। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।